नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है और नीतीश कुमार एक बार फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक नया विषय अब राजनीतिक गलियारों में घुल गया है और वो है एसआईआर का। एसआईआर क्योंकि बिहार के बाद देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से करने का फैसला किया गया है, लिहाजा अब ये बात हो रही है कि आखिरकार बिहार में जो हुआ सो हुआ, बाकी राज्यों में किस तरीके की जो रणनीति है वो राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए। इन सब के बीच में दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने, लगता ऐसा है कि एक बार फिर कांग्रेस को मुफ्त की सलाह दी है। हालांकि ये सलाह सोशल मीडिया के ज़रिए दी गई, लिहाजा इसके राजनीतिक मायने दूर तक निकाले जा रहे हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ये सलाह देकर किससे सवाल पूछ रहे हैं या उनके कहने का राजनीतिक मायने क्या है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये आप समझ जाएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पे जो इस वक्त में आप देख रहे हैं। ये दरअसल वो स्क्रीन है, स्क्रीन पे दिख रही वो तस्वीर है जो बिहार के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद कांग्रेस की ओर से जो एक बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में थे, राहुल गांधी उस बैठक में थे और भी बड़े जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल थे। ये बैठक बंद कमरे में हुई, लेकिन इसका जो उद्देश्य है दरअसल वो ये था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है अब बाकी के राज्यों में, उसमें कांग्रेस की जो रणनीति है वो कैसी हो। तो ये तो तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब कहानी शुरू होती है इसके बाद और फिल्म के सीन में आते हैं दिग्विजय सिंह। क्यों आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कांग्रेस की एक मुखर प्रवक्ता हैं सुप्रिया शिनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया, ईवीएम से संबंधित था और उसमें एसआईआर को लेकर भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने लिखा कि अरे ईवीएम में तो 100 की सेटिंग भी है, ज्ञानेश जी कुछ तो बोलिए। एक तरीके का जो तंज है चुनाव आयोग पर वो उनके इस ट्वीट में दिख रहा था। लेकिन कहानी सुप्रिया शिनेत के ट्वीट में नहीं, उसके जवाब में या कहें कि उसका जो रिएक्शन दिग्विजय सिंह का उस पर आया उस पर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ने ये जो सोशल मीडिया में की गई पोस्ट थी उसके बदले में क्या लिखा, और जब लिखा तो उससे खुद कांग्रेस के अंदर कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो गए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दिग्विजय सिंह ने जो लिखा है। उन्होंने सुप्रिया जी यानी सुप्रिया शिनेत जिन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था उनको ट्वीट में या सोशल मीडिया पोस्ट में टैग करते हुए लिखा, सुप्रिया शिनेत, मैं तो पिछले 8 सालों से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जनता नहीं ईवीएम जिता रही है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टैग किया और लिखा कि वो भी शामिल हो गई है। यहाँ तक तो बात आरोपों की थी, लेकिन इसके आगे जो कुछ दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं वो खुद कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी के नेताओं के मुकाबले ज़्यादा गंभीरता से सुनना और पढ़ना चाहिए, वो ये है। फिर इसके आगे दिग्विजय सिंह टैग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को और लिखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कमरों की बैठक के बजाय, बंद कमरे जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया कि बंद कमरे में एक बैठक कांग्रेस के बड़े नेताओं की एसआईआर पर हो रही थी। उसके आगे दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि बंद कमरों की बैठक के बजाय कांग्रेस को सड़क पर उतरकर एसआईआर में संलग्न बीएलओ से लेकर जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी मतदाता सूचीकार में लगे हैं उन्हें घेरना चाहिए। जिन राज्यों में डबल इंजन सरकार है वहां उनके घरों पर जाकर
मतदाताओं की बैठक लो, अभी तो ये लोग भाजपा के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया पोस्ट के दो हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्से में दिग्विजय सिंह दिखाई देते हैं कि विपक्ष पर, उनकी पार्टी का जो विपक्ष यानी कि बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बीच के जिस हिस्से में दिग्विजय सिंह ने लिखा है उसको लेकर अब बहुत तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ये सलाह किसको देना चाहते हैं कि जो बंद कमरे की बैठक है वो करने के बजाय कांग्रेस को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अभी एसआईआर को लेकर जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, या फिर बिहार के जब चुनाव हुए और उसके पहले जब एसआईआर हो रहा था तो फिर कांग्रेस ने जिस तरीके का अपना विरोध दर्ज कराया उससे दिग्विजय सिंह खुश नहीं थे, और अगर नहीं थे तो फिर उन्होंने अपनी जो मुखरता है जिसके लिए वो आमतौर पर जाने जाते हैं उस समय ये बात क्यों नहीं लिखी। ये भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह एक वक्त में राहुल गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो रहे, और राजनीति के कई जो गुर हैं वो राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से ही सीखे हैं। हालांकि वक्त में आगे ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें ये कहा जाने लगा कि दोनों की जो नज़दीकियां हैं वो अब शायद वैसी नहीं है जैसी पहले थी। लेकिन मैं फिर लौटता हूं और दिग्विजय सिंह के उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ही केंद्रित करता हूं, जिसमें अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में अभी भी सड़कों पर उस अंदाज में नहीं उतरी है जिस अंदाज की अपेक्षा खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को उसमें लिखना पड़ा है कि बंद कमरों की बैठक के बजाय कांग्रेस को सड़क पर उतरकर एसआईआर में लगे बीएलओ से, शासकीय कर्मचारी से लेकर उन्हें घेरना चाहिए। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है जिस तरीके की कि चुनाव को लेकर, इस चुनाव में कई तरीके की जो गड़बड़ियां हैं या धांधलियां हैं वो ही हैं, या फिर वो खुद अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर उसको सड़क पर उतरना चाहिए वो अब तक भी नहीं उतर पाई है, और उस तरफ दिग्विजय सिंह ध्यान दिला रहे हैं। इन सब के बीच में मैं एक और महत्वपूर्ण खबर आपको देना चाहता हूं कि जहां तक बात एसआईआर का है तो एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियां, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो अब बहुत ज़्यादा गंभीर है। और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से ये जो काउंटर चेक है एसआईआर का उसको करने के लिए अपनी अपनी टीमें बना रही हैं। बीजेपी के बारे में मैं आपको बताऊं, अंदर खाने की खबर ये है कि बीजेपी ने भी अपने संगठनात्मक स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको BLO 2 एक तरीके का नाम दिया। ये कहा जा रहा है कि BLO 1 जो है वो ओरिजिनल जो BLO हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नियुक्त किए गए हैं BLO ड्यूटी में वो पहुंच रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी तरफ से BLO 2 की नियुक्ति की है और उन BLO 2 को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एसआईआर फॉर्म की जो निगरानी है वो करें और उस प्रक्रिया में आम जनता तक पहुंचकर उसको देखें कि वो प्रॉपरली हो पा रही है नहीं हो पा रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं कि बीजेपी के कई जो नेता हैं उनकी इस विषय पर क्लास भी लगाई जा रही है। बीते दिनों ग्वालियर में एक महत्वपूर्ण बैठक एसआईआर के संबंध में ही हुई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, तरुण चुग से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनसे लेकर प्रदेश के मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री जो हैं हितानंद शर्मा वो मौजूद थे, और तमाम जो विधायक सांसद उस बैठक में मौजूद थे। और जो जानकारी मुझे लगी है उसके मुताबिक उस बैठक के अंदर जो बड़े नेता थे उन्होंने बाकायदा विधायकों से और बड़े बड़े नेताओं से एसआईआर पर सवाल जवाब भी किए, और जब वो उचित जवाब नहीं दे पाए तो फिर जो फटकार है वो भी होने लगी इस बैठक के दौरान में। तो एक तरफ तो बात यह है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें बीजेपी भी गंभीरता से लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन और आत्मचिंतन के दौर क्या वाकई में शुरू हो पाए हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसके बाद में वो एक गंभीर सवाल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस ओर इशारा कर रहे हैं, और जब भी दिग्विजय सिंह बोलते हैं आमतौर पर ये कहा जाता है कि बहुत तोल मोल कर बोलते हैं। देखना होगा कि उनकी कही हुई बात का कांग्रेस के भीतर कितना असर होता है, और बंद कमरों में जो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या और तमाम बड़े नेता जो बैठकें कर रहे हैं वो बंद कमरों से निकलकर दिग्विजय सिंह की सलाह मानकर सड़कों पर उतरते हैं या नहीं।
आज के इस विषय में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।